एक स्कूल ट्रिप, एक रात का एडवेंचर और एक ऐसा अंत जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये एक लाइन एक ऐसी कहानी बयां करती है जो दोस्ती के मजाक से शुरू होकर एक बुरे सपने में बदल गई। तो कहानी शुरू होती है शिमला की एक स्कूल ट्रिप से। बस खराब हुई और सबको रुकना पड़ा एक सुनसान होटल में। एक कमरे में थे 3 दोस्त, आयुष, अमन और रोहन, और उन्हें खिड़की से दिखी एक रहस्यमयी झील। प्लान सिंपल था, गार्ड के सोने का इंतजार करो, निकलो, झील पे फोटो लो और वापस आ जाओ। पर झील जितनी पास दिख रही थी उतनी थी नहीं। 1 घंटा चलने के बाद वो एक घने जंगल में पहुंच गए। सोचा था मजा आएगा, पर अब कड़ाके की ठंड थी और कोई फोन सिग्नल भी नहीं। वो पूरी तरह से कट चुके थे। तो उन्होंने वापस मुड़ने का फैसला किया। पर तभी उन्हें एहसास हुआ, रोहन कहाँ है? रोहन तो गायब था। तभी एक अजीब आवाज आई, जैसे कोई कुछ खोद रहा हो। आवाज के पीछे गए तो देखा रोहन जमीन खोद रहा था। और जब रोहन पलटा तो उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, जैसे कि वो आंखें थी ही नहीं। वो रोहन नहीं था। उसने अमन को एक जोरदार धक्का दिया, एक ऐसी ताकत से जो नॉर्मल नहीं थी, और फिर वो खुद बेहोश हो गया। जैसे ही रोहन को होश आया, अमन खड़ा हुआ, और अब अमन की आंखें भी वैसी ही काली थी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, अमन जंगल में और अंदर एक पुराने खंडहर की तरफ भागने लगा। दोनों दोस्त उसके पीछे भागे। दोस्त को बचाने के लिए उस डरावने वीरान घर के अंदर जाना ही पड़ा। अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। अमन हवा में लटका था और एक खौफनाक बूढ़ी औरत उससे कुछ कह रही थी। उस औरत का चेहरा, उसकी आंखें, सब कुछ डरावना था। वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागे, पर वो औरत एक कीड़े की तरह सीढ़ियों से उतरकर उनके पीछे आई। दोनों दोस्त बस घर से बाहर भागे। भागते भागते वो जंगल में लड़खड़ाए और सीधा उसी झील में जा गिरे जहां वो जाना चाहते थे। आयुष तो किसी तरह बच निकला, पर उसने देखा कि कोई चीज रोहन को पानी के अंदर खींच रही थी। ये सब देखकर आयुष बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो वापस होटल में था और चारों तरफ पुलिस थी। सामने सफेद चादरों से ढकी 2 लाशें पड़ी थीं। ये लाशें अमन और रोहन की थी। पुलिस के लिए ये एक मर्डर केस था, पर वहां के लोग जानते थे कि ये उस जंगल की आत्मा का काम है। कहते हैं सालों पहले गांव वालों ने एक बूढ़ी औरत को मारकर उसकी लाश इसी झील में फेंक दी थी, और आज भी उसकी आत्मा बदला चाहती है। मशहूर होने का एक छोटा सा प्लान उन्हें एक पुरानी कहानी का हिस्सा बना गया, जहां एक निर्दोष की मौत का बदला दूसरे निर्दोषों ने चुकाया।